अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा सेट थ्योरी को डिस्कस किया था एंड वी हैव सीन के प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है और थोड़ा सा हम उसको आगे लेके चले कि मैथमेटिकली अब हम उसको देखेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहले टूल हमने चेक किया दैट वाज द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में कुछ हमने उसके बेसिक जो रूल्स हैं वो डिफ़ाइन किए, ठीक है। जो सेट के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कम्प्लीमेंट है, नल सेट है, बेसिक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और फिर हमने दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी इसकी कि कलेक्शन ऑफ सेट्स की, कि कलेक्शन ऑफ सेट्स कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन अ वे कि अगर उनका हर एक का इंटरसेक्शन लिया जाए एक दूसरे के साथ तो वो नल सेट आए, ठीक। सो हमने कहा था कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं। इसी तरीके से हमने एक और टर्म यूज़ की थी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव के लिए हमने कहा था कि अगर कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं हमारे पास और उनका यूनियन लिया जाए और यूनियन से आपके पास पूरी यूनिवर्सल सेट क्रिएट हो जाए तो हम क्या कहेंगे उसे, दे आर दोज कलेक्शन ऑफ सेट्स आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी एक कलेक्शन ऑफ सेट के ऊपर अप्लाई हो जाती है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस की और एक कलेक्टिवली एग्जॉस्टिवनेस की, कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी कलेक्शन ऑफ सेट्स के ऊपर दोनों अप्लाई होती हैं एक साथ, तो फिर हमारे पास क्या सीन बनता है, वी कॉल दैट एज अ पार्टीशन, ठीक है बात जी। सो यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने बचपन में भी पढ़े हुए, ठीक है। दे आर द सेम डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन ने क्या कहा था जी कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है बात जी। सो अगेन प्रूफ करने का तरीका वही है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है और फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। सो आई लीव दिस प्रूफ टू यू पीपल, दैट्स क्वाइट ईजी, ठीक है। सिमिलरली इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट, दूसरा जो इसका लॉ है वो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, सो दैट इज़ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है बात जी। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट वन सिंपल एग्जांपल, ठीक है। इट्स फ्रॉम example 1.1. It says that phone marts a company है, phones mart, they are offering two types of phones. One is known as apricot A and the other they are offering as banana B, ठीक है। आगे क्या कहते हैं जी कि इट इज़ पॉसिबल टू बाय अ बनाना फ़ोन, ठीक है। जस्ट नाम उन्होंने चेंज किए हुए, ठीक है, एप्पल और बनाना, सॉरी एप्रिकॉट और बनाना। सो इट इज़ पॉसिबल टू बाय अ बनाना फ़ोन विद एन ऑप्शनल एक्सटर्नल बैटरी ई, ठीक है। बनाना फ़ोन हम ख़रीद सकते हैं विद ऑप्शनल बैटरी ई, ठीक है। नाउ या और नहीं, इसके साथ नहीं और, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं जी आगे, एप्रिकॉट कस्टमर्स कैन बाय अ फोन विद एन एक्सटर्नल बैटरी ई और एन एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड सी, ठीक है। सो एप्पल जो फ़ोन है वो ख़रीदा जा सकता है ऑप्शनल बैटरी ई या आपके पास है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड सी, ठीक है। अच्छा, अब
यहाँ पर ओ यार ये एप्पल एप्रिकॉट और बोथ, ठीक है। सो बनाना के साथ ऑप्शन है कि आप उसके साथ एक्सटर्नल बैटरी ले सकते हैं, एप्रिकॉट के साथ ऑप्शन है कि आप बैटरी लें एक्स्ट्रा या मेमोरी कार्ड लें एक्स्ट्रा या दोनों चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं जी इसकी वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, एस, उसमें हमारे पास एप्रिकॉट भी है, ठीक है, बनाना भी है, मेमोरी कार्ड भी है। अच्छा, मेमोरी कार्ड आ गया, इसमें बैटरी, ठीक है, यही सब कुछ है ना, यही चीज़ें हमारे पास। एप्रिकॉट फ़ोन है, ठीक है, बनाना फ़ोन है, हमारे पास एक्स्ट्रा बैटरी, ऑप्शनल बैटरी एक्स्ट्रा, या हमारे पास मेमोरी कार्ड है, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा एस। अब क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पे देखिए क्लियर है कि एप्रिकॉट और बनाना फ़ोन दो डिफरेंट कंपनीज हैं, तो वो ओवरलैप कहीं नहीं कर सकते कि दोनों का कोई भी मॉडल सेम नहीं हो सकता ना, ठीक है। सो इट मीन्स हमारे पास एप्रिकॉट और बनाना दे विल मेक अ पार्टीशन, क्योंकि उसके अंदर इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, और पूरा मेजर जो आपके पास चंक है आपके पास जो उसका यूनिवर्सल सेट का उसमें आ जाता। अब एप्रिकॉट जो है सॉरी बनाना जो है वो क्या कर सकता है, ऑप्शनल बैटरी ले सकता है, ठीक है। हाँ जी, बैटरी बीच में कॉमन आ जाएगी, ठीक है। बैटरी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, ई से, ये ई आ गया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, मेमोरी कार्ड, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। अब सी की ऑप्शन सिर्फ एप्रिकॉट फ़ोन के साथ है, मेमोरी कार्ड की ऑप्शन सिर्फ एप्रिकॉट के साथ। वो अब ले सकता है या नहीं ले सकता, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा सी, अगर ले सकता है तो ये कॉमन एरिया आ जाएगा, नहीं लेना चाहता तो यह आ जाएगा, दोनों चीज़ें नहीं लेना चाहता तो सिर्फ एप्रिकॉट फ़ोन ले लें, ठीक है। समझ आ रही है वेन डायग्राम। सी में देखिए ना, यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, एप्रिकॉट फ़ोन में ऑप्शनल बैटरी है या मेमोरी कार्ड है या दोनों है, ठीक है। मैंने फ़ोन ख़रीदा, मेरी मर्ज़ी है, अब मैं साथ मेमोरी कार्ड भी लेता हूँ या बैटरी लेता हूँ, ठीक है। अगर तो मैं सिर्फ मेमोरी कार्ड लेता हूँ तो आई विल बी इन दिस रीजन, ठीक है। और अगर मैं दोनों चीज़ें लेता हूँ तो आई विल बी इन दिस रीजन, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ख़रीदता हूँ तो आई विल बी इन दिस रीजन। जबकि बनाना फ़ोन जो है उसके अंदर सिर्फ फ़ोन लूँगा तो मैं यहाँ पर हूँ, साथ अगर बैटरी भी लेता हूँ तो आई विल बी हेयर। बात क्लियर होगी? एनी अदर कन्फ्यूजन? समझ में आ गई? लेट्स लुक एन अदर एग्जाम्पल. It's given as quiz 1.1. It says that Garlandus is the name of the company that offers customers two kinds of pizza crust, Tuscan and Neapolitan. In addition, each pizza may have mushroom, jam or onions, and as described by the Venn diagram. So Venn diagram हमें given है, so we don't have to bother about कि Venn diagram कैसे बनेगी. So it says that we have these mushrooms and we have the Tuscan which is given, and we can have this M mushrooms and this is onion.
सो दिस वेन डायग्राम इज गिवन ऑलरेडी, ठीक है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो वो क्या कहते हैं कि जी इन एडिशन ईच पिज़्ज़ा, हर पिज़्ज़े में मशरूम भी हो सकता है, ठीक है, ऑनियंस भी हो सकते हैं, ठीक। अब कहते हैं कि जी फॉर द सेट स्पेसिफाइड बिलो शेड द कॉरस्पॉन्डिंग रीजन ऑफ द वेन डायग्राम। सो सबसे पहला जो पोर्शन हमें गिवन है दैट इज एन, कि कहते हैं कि इसके अंदर जो एन है उसको एन जो है उसको शेड करें। अब कैन एनीवन टेल मी कि एन कौन सा पोर्शन हो सकता है? देखिए दो तरह के पिज़्ज़े हैं, ये एक शॉप है गर्लैंडस, ठीक है, जो दो तरह के पिज़्ज़े ऑफर कर रही है, एक है टी टस्कन, ठीक है, और दूसरा एन, ठीक है, नेपोलिटन पिज़्ज़ा। सो इस मीन्स के दो ही तरह के पिज़्ज़े ऑफर हो रहे हैं। तो जहाँ पर टी है दिस इज व्हाट्स गिवन, एक्चुअली वेन डायग्राम की जो शेप है ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में। सो टी के अलावा क्या होना चाहिए? नेपोलिटन, क्योंकि दो तरह के पिज़्ज़े, तीसरी तरह का कोई पिज़्ज़ा ही नहीं ऑफर कर रहे, ठीक है। सो एन को अगर हम इसमें शेड करना चाहें तो कौन सा पोर्शन बनेगा? खाली से क्या मुराद है आपकी? टी के अलावा, मीन्स दैट विल बी, एन विल बी एक्चुअली टी कम्प्लीमेंट, क्योंकि या तो नेपोलिटन पिज़्ज़ा है या टस्कन पिज़्ज़ा है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? सो दैट विल बी अवर टी कम्प्लीमेंट और दैट इज एन। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट। इट सेज के सेकेंड पार्ट क्या कहता है? एन यूनियन एम, एन और एम का यूनियन, ठीक है। अब यूनियन में क्या होगा? या तो एन का पार्ट हो एलिमेंट्स या एम के पार्ट्स हो एलिमेंट्स, ठीक है। सो हमारे पास एन जो है वो तो ऊपर आ गया। अब यहां पे देखिए तो क्या चीज आ जाएगी, ठीक है, यहां पर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज कॉमन आ जाएगी एक्स्ट्रा, कि एन और एम तो हमें यहां पर भी शेडेड नजर आ रहे हैं तकरीबन, ठीक है। हाँ, ये जो पोर्शन है ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है, मींस क्योंकि एम पूरा है ना और एन पूरा है, ठीक है, टी रह जाएगा बाकी सारा, ठीक है। देखिए यूनियन है ना बेटा, यूनियन में क्या होता है कि दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास यूनियन के सेट में, ठीक है। अब उनके तमाम एलिमेंट्स जब आ जाएंगे, सिर्फ जो कॉमन है वो उनको हम एक दफ़ा ले लेंगे। तो एन हमारे पास टी के अलावा एन है ना सारा, ठीक है, टी के अलावा हमारे पास सारा क्या है? एन है ना ये। तो एन को हम इसको करेंगे, हम क्या करेंगे? यूनियन लेंगे एम के साथ, तो ये सारा पोर्शन आ जाएगा ना, एम का भी पोर्शन और एन का भी पोर्शन। ओ का पूछा ही नहीं किसी ने, दैट्स पार्ट ऑफ द एन, ठीक है, एन के अंदर ही है ना, एन के ऊपर ही एन को ओवरलैप कर रहा है ना, ओ इज सबसेट ऑफ एन ना, कंप्लीटली देखें तो ओ इज सबसेट ऑफ एन, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि दो पिज़्ज़ा है टस्कन और, ठीक है, नेपोलिटन। अब उसमें या तो मशरूम्स भी हो सकते हैं या ओनियन भी हो सकते हैं। अब ओनियन सिर्फ नेपोलिटन पे हो सकते हैं और उसके साथ मशरूम भी हो सकते हैं, वेन डायग्राम को देखें ना, ठीक है। और टस्कन में हमारे पास सिर्फ मशरूम हो सकते हैं, ओनियन नहीं हो सकते, ठीक है।
So onion will obviously become the subset of Neapolitan pizza. अच्छा, तीसरा पार्ट क्या कहते हैं जी? Third part says that n intersection m. n और m का इंटरसेक्शन क्वाइट इजी अगेन. अगर हम देखें इसी फिगर को तो ये हमने जो शेडेड है दिस इज n, ठीक है, और m, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आ जाएंगे. ठीक है, सो जितना m यहाँ पर शेडेड है इतना ही m n इंटरसेक्शन m में भी आएगा. ऐसा ही है ना? ठीक है. सो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये आ जाएगा ठीक है. ठीक होगी बात जी, डबल शेडिंग होगी है, खैर है, मिक्सिंग कर लेते हैं. ठीक है. नाउ दिस विल बी अवर n इंटरसेक्शन m एंड द लास्ट पार्ट सेज दैट, ये ड्रॉ कर लिया आपने जी? नहीं ना, वो ये तो टी का पार्ट है. ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये जो छोड़ दिया हमने ये टी का पार्ट है ना, n के साथ तो नहीं है. हमने n की इंटरसेक्शन m के साथ लेनी है ना. n और m का जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेंगे. बात समझ में आती है? n और m के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लेंगे ना. ठीक है. अच्छा, लास्ट पार्ट इसका जो है दैट सेज दैट ठीक है. फोर्थ पार्ट सेज दैट टी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एम कंप्लीमेंट. अच्छा, दैट्स क्वाइट इजी. टी कंप्लीमेंट का तो हमें पता है क्या चीज है, एन है. ठीक है. एम कंप्लीमेंट क्या होगा? एम के अलावा जितना भी पोर्शन है. ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, एम कंप्लीमेंट बना लेते हैं. ठीक है. एम कंप्लीमेंट क्या होगा? इसके बाहर बाहर जितना भी पोर्शन है. ऐसा ही है ना, एम कंप्लीमेंट यही होगा ना, एम के अलावा सारा पोर्शन. अब n का हमें पता है कि t के अलावा सारा n है, तो n कंप्लीमेंट सॉरी n इंटरसेक्शन विद m कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? अब इसमें t वाला पोर्शन रह जाएगा ना, बाकी तो n है, तो इंटरसेक्ट होगा तो वो सारे का सारा रीजन आ जाएगा. ठीक है. m को भी m भी रह जाएगा क्योंकि m तो पार्ट ही नहीं है. इंटरसेक्शन हो रही है तो कॉमन एलिमेंट्स लेंगे. तो कॉमन एलिमेंट्स मैं इसी के ऊपर शेड करता हूँ, ज़रा कोई अजीबो गरीब कलर बन जाएगा बहरहाल. ठीक है. सो दैट विल बी सिंपली दिस पोर्शन. कॉमन ही लिया ना, n और m कंप्लीमेंट के कॉमन लिए ना. पहले जो हमने शेड किया था वो m कंप्लीमेंट था ना, और उसके अलावा जो कुछ है हमारे पास n है, हमें पता है, तो हमने n को और उसको वो किया, इंटरसेक्ट किया, तो जो कॉमन एलिमेंट्स आ गए वो यही आ गए. t वाले पोर्शन रह जाएगा ना, ये जो शेडेड पोर्शन रह गया. m का तो पोर्शन ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि उसका कंप्लीमेंट है. ठीक है, तो ये पोर्शन रह जाएगा. बाकी अब हमारे पास देख लेना, n और इंटरसेक्शन m कंप्लीमेंट किया हमने, बस कॉमन एलिमेंट्स ले लिए ना, n के और m कंप्लीमेंट के.
ठीक है बाजी, क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर. This is article 1.2, applying set theory. Applying set theory to probability. Applying set theory to probability. अभी तक हमने सेट्स के हवाले से बात की है, ठीक है. अब थोड़ा सा उसी चीज़ को हम चेंज करते हैं और इसको उसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है. अच्छा, प्रोबेबिलिटी याद रखें मैथमेटिक्स की एक ब्रांच सब्जेक्ट की है, शायद मैंने कल भी बताया था, मेयर थ्योरी, ठीक है. उसका ही सब पार्ट आप कह सकते हैं मेयर थ्योरी का है. सो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास ऑप्शन क्या होती है कि हम कोशिश करते हैं कोई एक नंबर डिफाइन कर देना. डेली लाइफ में तो हम गैस करते रहते हैं, 10% है किसी चीज़ के चांस, 20% है, 50% है, 70% है, ठीक है. सो यहाँ पर भी हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम उसको कर सकें. अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक जो चीज़ आती है वो क्या है, बेसिक मॉडल जिसको हम कहते हैं, इसका बनाते हैं, ठीक है. बेसिक मॉडल ऑफ या बेसिक मॉडल जो होता है दैट इज अ रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट, ठीक है. और जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं. वन इज द प्रोसीजर और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. ठीक, अब जैसे एक्सपेरिमेंट है, फ्लिप अ कॉइन, ठीक है, वॉक टू अ बस स्टॉप, ठीक है, रोलिंग अ डाई, ठीक है. सो मुख्तलिफ जो भी है एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं. अब एक्सपेरिमेंट असल में होता क्या है कि ये मॉडल होता है फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स के, ठीक है. अभी जस्ट लाइक आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ लिए या पढ़ लें, इसके अंदर आप देखेंगे कि हम मॉडलिंग करते हैं, ठीक है. मॉडलिंग से क्या मुराद होती है कि हमारे पास जो रियल लाइफ में सिस्टम्स होते हैं उनको हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं. अप्रॉक्सीमेशन से क्या मुराद होती है कि हम बहुत सारे ऐसे फिजिकल फिनोमेनास को हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो सिस्टम हमारे पास लीनियराइज हो जाए और हम मैथमेटिकली उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकें. और अप्रॉक्सीमेटली जब हम उसको अप्रॉक्सीमेट मॉडल बनाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो फिजिकल सिस्टम के वेरी क्लोज होता है. मींस वेरी क्लोज से मुराद के मे बी 90%, 10% एरर होगा, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो 5% एरर पे रह जाएगा. कि मतलब हमने जो मैथमेटिकल मॉडल से एनालाइज किया सिस्टम को, और जब हम फिजिकल सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो अगर हमारे पास अप्रॉक्सीमेशंस भी की हुई है, सो 5 to 10% अगर हमारी अप्रॉक्सीमेशंस अच्छी है, ठीक है, सो वो क्लोज टू 5 to 10% होगा टू द फिजिकल सिस्टम. ठीक है बात जी. सो क्योंकि हमारे पास जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं, जो रियल लाइफ सिस्टम होते हैं या फिजिकल सिस्टम्स होते हैं या यहाँ पर हम जिनको फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स कहेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता कि हम हर वक्त जस्ट लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन. अब सिर्फ फ्लिपिंग अ कॉइन में अगर हम देखें तो हमें नज़र आता है कि कुछ भी नहीं है कॉइन को फ्लिप करना ऐसे, बट इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एवरी टाइम फोर्स शुड बी रिमेन द सेम. एवरी टाइम फ्लिप कर रहे हैं जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए. एवरी टाइम जब हम फ्लिप कर रहे हैं एयर प्रेशर सेम होना चाहिए. एवरी टाइम फ्लिप कर रहे हैं एयर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. एवरी टाइम फ्लिप कर रहे हैं ह्यूमिडिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है.
तो जब फोर्स अप लगाएंगे तो उसको एक हाइट पे जाना चाहिए, उसी हाइट पर हर दफ़ा जाना चाहिए। सो ऑब्वियसली दीज ऑल थिंग्स आर नॉट पॉसिबल टू रिपीट एवरी टाइम। हम सिर्फ उसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, बस हमने फ्लिप कर दिया जी कॉइन को। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सबको इस पूरी तरीके से मॉडल करना आसान नहीं होता। फिर हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है कि हमने करना क्या है, जस्ट लाइक हम फ्लिप करते हैं कॉइन को। ठीक है, फर्ज करें हमने कहा कि हमने 10 दफ़ा फ्लिप करना है कॉइन, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम मॉनिटर क्या कर रहे हैं, फर्ज करें प्रोसीजर हम अगर इसका लिखें, मॉनिटर नंबर ऑफ हेड्स इन 3 फ्लिप्स कह लें या 10 वट एवर। ठीक है, फोन स्मार्ट की जिस तरह कंपनी पे हमने उसका देखा था कि उस पे क्या है, हम कहते हैं मॉनिटर एनी एक्टिविटी, मॉनिटर एक्टिविटी एट अ फोन स्मार्ट स्टोर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी समझ आ गया हमें, ऑब्जर्वेशन भी, प्रोसीजर सॉरी, हमें थोड़ी सी समझ आ गया कि क्या चीज़ है, हमने करना क्या है। ठीक है, थर्ड चीज़ जो हमने देखी है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक नंबर ऑफ नंबर ऑफ यहां पे ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, सॉरी, मॉनिटर नंबर ऑफ फ्लिप्स ऑफ कॉइन। ठीक है, कितने फ्लिप कर रहे हैं हम कॉइन। ठीक है, सॉरी, सी यहां पर हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं इन 3 फ्लिप्स और वट एवर। या नेक्स्ट फ्लिप के ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर करेक्शन कर ले प्रोसीजर में। ठीक है, सही होगी बात जी। ठीक, इस तरीके से जैसे फोन स्मार्ट की कंपनी है कि नेक्स्ट कस्टमर कौन सा फोन खरीदेगा। ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं यहां पे, ऑब्जर्व which type of phone A or B the next customer purchases। ठीक, सो यहां पर एक छोटी सी चीज, एक नोट, nota bene that 2 experiments with the same procedure but with different observations are different experiments। ठीक है, ये चीज़ समझ ले एक दफ़ा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसमें कंफ्यूजन कई दफ़ा होती है स्टूडेंट्स को कि 2 एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, प्रोसीजर सेम है, फ्लिपिंग अ कॉइन है जैसे हम। ठीक है, लेकिन अगर हमारी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है तो वो हम उनको 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंसिडर करेंगे। अगर हम कहते हैं कि हम फ्लिप करें कॉइन, हम कहते हैं 3 दफ़ा फ्लिप करेंगे कॉइन, देखेंगे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लिप के ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है। फोन स्मार्ट कंपनी है, 3 परचेजेस में एप्रिकॉट कितने सेल होते हैं? ठीक है, या नेक्स्ट फोन एप्रिकॉट सेल होगा या बनाना सेल होगा? तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। अच्छा जी, अब एक दो और डेफिनेशंस है इसकी, उसको देख लेते हैं। वन इज द आउटकम। आउटकम क्या होता है जी? एन आउटकम of an experiment is any possible observation of that experiment. ठीक है। So an outcome of an experiment is an any possible observation of that experiment. कोई भी पॉसिबल जो हो सकती है पॉसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट का आउटकम आने की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्या हम फ्लिप करते हैं कॉइन, हेड आएगा या टेल, हम अगर हम देख रहे हैं तो जो ऑब्जर्वेशन हमने किया है जब रिजल्ट आ गया तो दैट इज एन आउटकम। एक तो यह ना कि नेक्स्ट फ्लिप पे क्या आएगा, अब आ गया दैट इज एन आउटकम। ठीक है, हेड आया या टेल आया, व्हाटएवर। देन वी हैव द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द सेम एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है जी। दैट सेज दैट सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द फाइनेस्ट ग्रेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव collectively exhaustive set of all possible outcomes। ठीक है, इसमें अब देखिए 3 चीजें लिखी हुई, फाइनेस्ट ग्रेन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ठीक है, सही है। तो जो यूनिवर्सल सेट में भी यही होता है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मुराद हुआ कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या मुराद होती है कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट तो नहीं होगा ना, तो वो हर एलिमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव के उन सब एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दें तो दे विल कंस्टिट्यूट अ सैंपल स्पेस और यूनिवर्सल सेट। ऐसा ही है, तभी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। और तीसरी क्या चीज लिखी है? फाइनेस्ट ग्रेन, कि इससे मजीद छोटा आउटकम पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम लेते हैं इंटीजर्स का तो 1 2 3, अब रियल नंबर्स का लेंगे तो डिफरेंट होगा। तो फाइनेस्ट ग्रेन क्या हो जाएगा उसका? अब जब हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन EP 4B प्रोबेबिलिटी क्लास में, तो फाइनेस्ट ग्रेन क्या होगा? एवरी स्टूडेंट। ये तो नहीं हो सकता ना स्टूडेंट की आंख, स्टूडेंट का नाक। ठीक है, तो वो जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, अगर हम पूरा बनाते हैं कॉम्सेट्स का यूनिवर्सल सेट, तो उसमें स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, अगर हम स्टूडेंट्स का बनाते हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट विल बी अ फाइनेस्ट ग्रेन, एवरी स्टूडेंट विल बी अ फाइनेस्ट ग्रेन, मजीद छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, उसको तो एवरी वन इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और अगर हम उनको इकट्ठा करें कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, वो पूरी सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस बन जाएंगे। ठीक है, सो ये तीनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो तब हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? सैंपल स्पेस है। ठीक है बात जी। एक लास्ट डेफिनेशन है फॉर टुडे, दैट इज द इवेंट
एन इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इवेंट के सेट ऑफ आउटकम्स, सिंगल आउटकम नहीं, सेट ऑफ आउटकम्स होनी चाहिए, 2 आउटकम्स, 3। ठीक है, जैसे लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, रोलिंग अ डाई, 6 साइडेड फेयर डाई। ठीक है, उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 आएगा उसके अपसाइड फेस पे, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6 डॉट्स है ना, 1 डॉट आएगा, 2 डॉट्स आएंगे, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स या 6 डॉट्स आएंगे। ठीक है, ये तो सैंपल स्पेस होगी। हर एक जो है 1 2 3 4 5 6 दीज आर आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। नाउ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 1 का 2 के साथ कोई लिंक है, 1 आएगा तो 2 तो नहीं आ सकता, या 1 और 2 दरमियान में नहीं आ सकता। ठीक है, 2 और 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, दरमियान। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फाइनेस्ट ग्रेन, 1 से छोटा कोई डॉट होता है, 1.1 डॉट नहीं होता ना। ठीक है, तो ये फाइनेस्ट ग्रेन है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कि 1 2 3 4 5 6 को इकट्ठा करें तो ये सैंपल स्पेस बन जाता है। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन तो अप्लाई होगी, आउटकम भी हो गया इस पे हमारे पास। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी हो गया कि हम रोल और डाई कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि टॉप पे क्या आ रहा है, जो टॉप फेस है डाई का, जब वो रोल करके रुकता है तो क्या आएगा। अब इवेंट कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि लेट्स इवेंट E1 है, रोल 4 और हायर। हम कहते हैं 4 या 4 से ज्यादा आएगा तो वो इवेंट E1 है। ठीक है, मींस अगर आउटपुट पे 4 5 या 6 आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये इवेंट E1 अकर हुआ है। दैट्स इट, सिंपल है ना। इवेंट डिफाइन कर दिया हमने, खुद से डिफाइन किया ना। ठीक है, ये बर्थडे का इवेंट है, ये शादी का इवेंट है, ये फेयरवेल का इवेंट है, ये वेलकम का इवेंट है। सारे खाने ही खाते हैं यार एक दफा, और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, इस पे भी हम रोल डाई करेंगे हर दफा, लेकिन हमने सिर्फ उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक इवेंट बना दिया कि अगर 4 या 4 से ज्यादा आएगा तो हम कहते हैं कि जी दैट्स एन इवेंट। ठीक है, हम कोई और इवेंट डिफाइन कर सकते हैं, से E2 रोल इज E1 2 4 6। so you can define as much events as possible or as you desire। ठीक है, so this is इसमें एक छोटा सा टेबल देख लें, उसमें क्या कहते हैं जी कि सेट अलजेब्रा में और इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कैसे हमारे पास कंपेयर की जा सकती है। जस्ट लाइक यहां पे सेट है तो यहां पे क्या आएगा, इवेंट। ऐसे ही है ना, हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, उसमें से हम कोई सेट डिफाइन कर देते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हमने डिफाइन किया था तमाम स्टूडेंट्स कॉमसेट सेप्टेम्बर के, प्रोबेबिलिटी की ये क्लास बैठी हुई, दिस इज अ सेट, तो अब इवेंट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में हम उसे क्या कहेंगे, इवेंट। यहां पर अब सेट अलजेब्रा में हमने कहा था यूनिवर्सल सेट, तो अब हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस। ठीक है, यहां पर था एलिमेंट, सेट में एलिमेंट्स होते हैं ना, यहां पर क्या आएगा, आउटकम। क्लियर होगी बात। सो वी विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।